क्या आपको पता है, आप अमीर बनकर ही इस दुनिया में आए थे? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज आप अपने पैसों, अपने सपनों और अपनी लाइफ से समझौता कर रहे हैं? बॉब प्रोटर की पावरफुल किताब यू वेयर बर्न रिच हमें सिखाती है कि असली दौलत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। इस किताब में छुपे हैं ऐसे गहरे राज जो अगर आपको आज पता चल जाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को, जहां आप खुद को फिर से पहचानेंगे और समझेंगे कि आप पैदा ही अमीर बनने के लिए हुए थे। अध्याय 1। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आप पहले से ही अमीर हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे खास बनाता है। हम अमीरी को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन असली अमीरी होती है आत्मविश्वास, क्रिएटिव सोच और समझदारी। दोस्तों, जब हम अमीरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है पैसा। लेकिन क्या अमीरी सिर्फ पैसों से मापी जा सकती है? बॉब प्रोटर कहते हैं, नहीं, असली अमीरी हमारे भीतर होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा खास होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। हम सब इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने जीवन में इन संभावनाओं को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे केवल बाहरी चीजों को देखकर खुद की कीमत आंकते हैं, जैसे कि कितना पैसा है, गाड़ी कौन सी है, घर कैसा है। बॉब प्रोटर इस सोच को तोड़ते हैं और कहते हैं कि अमीरी एक बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली स्थिति है। आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच, मानसिक स्पष्टता और अपने ऊपर विश्वास, यही वो चीजें हैं जो किसी को वाकई अमीर बनाती हैं। हम सभी के पास दो सबसे बड़ी दौलतें पहले से मौजूद हैं, हमारा दिमाग और हमारी कल्पना शक्ति। इन दो साधनों से हम कुछ भी बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद को ही गरीब, कमजोर या अयोग्य समझते रहेंगे तो ये शक्तियां कभी खुलकर बाहर नहीं आ पाएंगी। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी कुछ बड़ा कर सकता था। लेकिन बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको उसे पहचानना है। यानी पैसा तो सिर्फ एक परिणाम है, असली कारण है आपकी सोच। जब सोच बदलती है तो परिणाम भी अपने आप बदल जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा जिसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन उसके पास एक जिद है, एक सोच है कि वह कुछ बड़ा करेगा। वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने सपनों पर काम करता है, अपनी आदतों को बदलता है और अंत में वो मुकाम पा लेता है जो दूसरों को नामुमकिन लगता था। यही है भीतर की अमीरी, एक मानसिक अवस्था। बॉब प्रॉक्टर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम एक असीमित क्षमताओं वाले इंसान हैं। हमारी शिक्षा, समाज और मीडिया ने हमें सीमित सोच के दायरे में ढाल दिया है, लेकिन अब समय है उससे बाहर निकलने का। इस सोच को बदलने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। अपनी आत्म छवि को बदलें। आप खुद को कैसे देखते हैं, यह आपकी सफलता को तय करता है। अगर आप खुद को कमजोर या असफल मानते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन जब आप खुद को शक्तिशाली, योग्य और अमीर सोचने लगते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। अपने भीतर झांके। हम अक्सर बाहर जवाब ढूंढते हैं, लेकिन असली जवाब हमारे अंदर छिपे होते हैं। ध्यान करें, लिखें और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश करें। विचारों की शक्ति को पहचानें। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास के बारे में सोचेंगे तो वैसा ही जीवन बनता जाएगा। ध्यान हटाएं कमी से और जोड़ें समृद्धि से। जब आप लगातार इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप वही स्थिति अपने जीवन में दोहराते रहते हैं। इसके बजाय आभार व्यक्त करें उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं और विश्वास करें कि बाकी भी आपके पास आएगा। कर्म पर विश्वास रखें। सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको काम भी करना होगा। लेकिन सही सोच के साथ किया गया काम आपको तेजी से आगे बढ़ाता है। बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि अमीरी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको बाहर से पाना है। वो पहले से ही आपके भीतर है। आपको सिर्फ उसे बाहर लाने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि हम सबके पास एक अदृश्य शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। यह शक्ति हमारी आत्मा, विश्वास और इरादे से जुड़ी होती है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगली बार जब आप ये सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो खुद को याद दिलाएं, मैं पहले से ही अमीर हूं। मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। यही सोच आपके जीवन को बदलने की शुरुआत है। अध्याय 2। इस अध्याय में जानेंगे कि हम सब अपने बारे में एक खास सोच रखते हैं। यही सोच हमारी आत्म छवि बनाती है, यानी हम अपने आप को अंदर से कैसे देखते हैं। बॉब प्रोटर कहते हैं, आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बनते हैं। ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। जब आप खुद को एक कमजोर, असफल, डरपोक या अयोग्य इंसान समझते हैं तो आपकी सोच, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को एक योग्य, समझदार, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति मानते हैं तो आप उस छवि के अनुसार ही सोचते, महसूस करते और कार्य करते हैं। यही है आत्म छवि की ताकत। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि हम सबका बाहर की दुनिया से ज्यादा अपनी अंदर की दुनिया पर नियंत्रण होता है। अगर आप बाहर की परिस्थितियों से परेशान होकर अपने बारे में गलत धारणा बना लें तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप हर चुनौती के बीच भी खुद को मजबूत और सफल माने तो आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को एक लायक इंसान मानता हूं, या फिर कहीं मैं ही तो खुद को रोक नहीं रहा। बहुत बार हमारी असफलताओं की असली वजह कोई बाहरी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की सीमित सोच होती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक समाज, स्कूल, परिवार और अनुभवों से हम कई तरह की धारणाएं बना लेते हैं। मैं अच्छा नहीं बोल सकता, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। ये सब बातें हमारी आत्म छवि को तोड़ती हैं और हम खुद को वैसा ही मानने लगते हैं, कमजोर, सीमित और नाकाम। लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आत्म छवि कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है और बदलना ही होगा अगर आप एक नई जिंदगी चाहते हैं। आत्म छवि बदलने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आप से सच्ची बातचीत करना। हर दिन खुद से कहें कि मैं काबिल हूं, मुझ में ताकत है, मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें लगातार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा खुद को हर दिन इमेजिन करें। जैसे अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को सूट में लोगों के बीच प्रेजेंटेशन देते हुए देखें। अगर आप खुद को फिट और हेल्दी देखना चाहते हैं तो खुद की तस्वीर उस रूप में बनाएं। ये अभ्यास आपकी आत्म छवि को मजबूत करता है। आप जितना ज्यादा छोटे छोटे कार्यों से खुद पर विश्वास जताते हैं उतनी ही तेजी से आपकी आत्म छवि बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ मिनट बोलने का अभ्यास करें। इससे आपके अंदर का डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बॉब प्रॉक्टर यह भी बताते हैं कि हमारी आत्म छवि हमारे आय के स्तर, रिश्तों और आत्मसंतोष को भी प्रभावित करती है। अगर आप खुद को यह मान लें कि आप केवल 10,000 या 20,000 महीना ही कमा सकते हैं तो आप कभी 1 लाख या 10 लाख की सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं तो आप उन रास्तों की तलाश में लग जाते हैं जो आपको वहां तक ले जाएं। एक और जरूरी बात, दूसरों की सोच को खुद पर हावी मत होने दें। लोग क्या कहते हैं वो उनकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं। अगर किसी ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। आपकी आत्मछवि आपको परिभाषित करती है, न कि किसी और की टिप्पणी। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता जरूरी है। आत्मछवि एक दिन में नहीं बनती और ना ही एक दिन में बदलती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंदर विश्वास भरते हैं, सकारात्मक बातें सोचते हैं और रोज कुछ नया करते हैं, वैसे वैसे आपकी पहचान, आपकी सोच और आपका जीवन बदलने लगता है। तो अब खुद से ये सवाल फिर पूछिए, क्या मैं खुद को एक काबिल और सफल इंसान मानता हूं?
अगर जवाब हाँ है, तो आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर जवाब नहीं है, तो अभी से शुरुआत कीजिए खुद को समझने और खुद को फिर से गढ़ने की, क्योंकि अंत में जैसा आप खुद को मानते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। अध्याय 3। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वह होता है जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं और चीजों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन असली जादू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपा होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो हमारी आदतों, विश्वासों और हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल करता है। यह बिना सवाल किए हर उस जानकारी को स्वीकार कर लेता है जो हम बार बार दोहराते हैं या महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बार बार किसी चीज को सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। डर, गरीबी और असफलता की सोच कैसे नुकसान करती है? अगर आप हर वक्त यह सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को सच मान लेता है। फिर वो आपके व्यवहार और निर्णयों को उसी दिशा में मोड़ देता है जिससे ये बातें सच हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। और जब वह कोशिश नहीं करता, तो नतीजा क्या होता है? फेलियर। इसी तरह गरीबी की सोच भी व्यक्ति को हमेशा एक लिमिट में सोचने के लिए मजबूर करती है। वह रिस्क नहीं लेता, नए अवसरों की तरफ नहीं देखता और हमेशा डरे हुए फैसले लेता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे कहता है कि तू अमीर नहीं हो सकता, और वह उसी सोच में फंसा रह जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर रोज अपने आप से यह कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं खुश हूं, तो क्या होगा? शुरुआत में यह झूठ जैसा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेते हैं। और जब यह विचार वहां बैठ जाते हैं, तो वो आपके एक्शंस को उसी दिशा में ले जाने लगते हैं। आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, आप रिस्क लेने लगते हैं, आप डर से बाहर निकलते हैं, और धीरे धीरे आपके जीवन में वही चीजें आने लगती हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। यह बात विज्ञान भी मान चुका है कि हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना होता है, और जब हम बार बार कोई बात सोचते हैं, तो उस विचार का एक पैटर्न बन जाता है। जितना ज्यादा हम किसी विचार को दोहराते हैं, उतनी ही मजबूती से वह हमारे दिमाग में बैठ जाता है। यही वजह है कि पॉजिटिव सोचने वाले लोग ज्यादातर समय खुश रहते हैं और नेगेटिव सोचने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। हम हर दिन अपने आप से हजारों बातें करते हैं। यह आत्मसंवाद हमारे अंदर बहुत गहराई तक असर डालता है। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास कर लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, पूछ, मैं कर सकता हूं, तो वही विश्वास आपकी ताकत बन जाता है। कल्पना करना सिर्फ सपने देखने जैसा नहीं होता। जब आप आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखते हैं जहां आप सफल, अमीर और खुश हैं, तो आपका दिमाग उस भावना को महसूस करता है। ये एक तरह का प्रशिक्षण होता है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स और सफल लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सकारात्मक बातें दोहराएं, हर सुबह और रात को खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं मजबूत हूं। नेगेटिव सोच से दूर रहें। जैसे ही नेगेटिव विचार आएं, उन्हें पॉजिटिव में बदलें। सही लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहें। रोजाना 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे वो पहले से ही सच हो गया है। ध्यान और मेडिटेशन करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप अपने भीतर की शक्ति से जुड़ पाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई ताकत है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम सोचते हैं। अगर हम डर, गरीबी और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे, तो वही मिलेगा। लेकिन अगर हम सक्सेस, अमीरी और खुशी के बारे में सोचेंगे, तो वही हमारी हकीकत बन जाएगी।
इसलिए अपनी सोच को चुनें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अध्याय 4। हर रात सोने से पहले 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहिए। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब कुछ हमारे ध्यान और सोच पर निर्भर करता है। बहुत से लोग अपनी कमियों पर फोकस करते हैं, जो चीजें उनके पास नहीं हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लोग खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, उनका एक सीक्रेट होता है, कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का मतलब होता है उन चीजों के लिए धन्यवाद कहना जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि इसका मतलब है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी हैं और उनका शुक्रिया अदा करना जरूरी है। जब हम हर रात सोने से पहले 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहते हैं, तो हम अपने दिमाग को पॉजिटिव दिशा में ट्रेन कर रहे होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह संदेश लेता है कि हम खुश हैं, संतुष्ट हैं और जीवन को समझने लगे हैं। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे सफलता और संतुलन की तरफ ले जाता है। हर रात 5 चीजों के लिए शुक्रिया कहने से क्या होगा? पॉजिटिव सोच बढ़ेगी। जब आप अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे, तो दिमाग में नेगेटिविटी कम होगी, तनाव घटेगा। कृतज्ञता आपके मन को शांत करती है, जिससे नींद अच्छी आती है और चिंता कम होती है। संबंध सुधरते हैं। जब आप रिश्तों के लिए धन्यवाद कहते हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है और दूसरों के साथ संबंध बेहतर होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आपको समझ आने लगता है कि आपके पास पहले से क्या क्या है। सक्सेस के रास्ते खुलते हैं। जब आप अपने जीवन की कद्र करते हैं, तो आपका नजरिया और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान अमीर या गरीब सोच के साथ पैदा नहीं होता। हम जैसे सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसमें किसी तरह की सीमाएं नहीं होती। वह सब कुछ सीख सकता है, कर सकता है, बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, परिवार और अनुभव उसकी सोच को सीमित करने लगते हैं। बहुत से लोग अपने आप को यही कहकर रोक देते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, मुझे मौके नहीं मिले। लेकिन सच तो यह है कि आपके पास आज भी वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपका समय और आपकी इच्छा शक्ति। सोच ही असली फर्क लाती है। जब आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो रास्ते बंद होने लगते हैं। इसीलिए अब समय है कि आप अपनी पुरानी, कमजोर, डर से भरी सोच को अलविदा कहें और नई, मजबूत, प्रेरणादायक सोच को अपनाएं। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य ना तय करें। गोल आपको दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं और हर सुबह उठने की वजह देते हैं। एक गोल बनाइए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और रोजाना उसे पाने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हैं, तो तय कीजिए कि अगले 30 दिनों में आप हर दिन 1 घंटा देंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो तय कीजिए कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। हर दिन एक्शन लीजिए, गोल बना लिया। अब सबसे जरूरी काम है एक्शन लेना। बिना एक्शन लिए कोई भी सोच, कोई भी योजना सिर्फ एक सपना रह जाती है। हर दिन छोटा सा ही सही, लेकिन एक कदम जरूर उठाइए। यह कदम ही आपके और आपकी मंजिल के बीच का पुल बनाएगा। हो सकता है कभी आप थक जाएं, हार मानने का मन करे, लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। रोज कुछ न कुछ करना ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप गरीब पैदा नहीं हुए थे, आपकी सोच ने आपको गरीब बना दिया। लेकिन उसी सोच को बदलकर आप अपने जीवन को अमीरी, सफलता और खुशी से भर सकते हैं। हर रात 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए। अपने माता पिता, अपने शरीर, अपने अवसरों, अपने दोस्तों और अपने जीवन के लिए। सोच को बदलिए, एक साफ गोल सेट कीजिए और हर दिन एक कदम उस दिशा में बढ़ाइए। क्योंकि जब आप अपने माइंड को सही दिशा में ट्रेन करते हैं, तो वह आपके लिए चमत्कार कर सकता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, अब वक्त है उसे चमकाने का।
अध्याय 5। जिंदगी बिना लक्ष्य के वैसी ही होती है जैसे कोई नाव जो समंदर में बह तो रही हो, लेकिन उसे न तो दिशा का पता है न मंजिल का। वह सिर्फ लहरों के भरोसे है, कभी इधर जाती है तो कभी उधर। ठीक उसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम सिर्फ समय काटते हैं, दिन बिताते हैं और अंत में महसूस करते हैं कि हमने कुछ भी खास नहीं किया। हमें ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जो हमें डराएं और उत्साहित करें, यानी ऐसे लक्ष्य जो बहुत बड़े हों, जो नामुमकिन से लगें, लेकिन जिनके बारे में सोचकर आपके अंदर एक जोश पैदा हो जाए। ऐसे लक्ष्य जो आपकी नींद उड़ा दें और आपको हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दें। लक्ष्य यानी गोल हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है और किस वजह से हर दिन मेहनत करनी है। लक्ष्य आपको फोकस देता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप अपनी ऊर्जा उसी दिशा में लगाते हैं। वरना आप बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। लक्ष्य आपको प्रेरणा देता है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, तो आप हर दिन उसे पाने के लिए कुछ नया करने को तैयार रहते हैं। वह लक्ष्य आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है। लक्ष्य समय की कद्र सिखाता है। जब आप जानते हैं कि आपको एक साल में क्या करना है, तो आप हर दिन को महत्वपूर्ण समझते हैं। लक्ष्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। बड़ा सोचो। अगर आपका सपना छोटा है, तो वह आपको कभी जरूरी बदलाव करने पर मजबूर नहीं करेगा। बड़ा सपना बनाइए जो थोड़ा डराए, लेकिन आपके दिल से जुड़े हों। इमोशन जोड़ो। लक्ष्य सिर्फ दिमाग से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। खुद से पूछिए, अगर मैं ये पा लूं तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। जब आपका लक्ष्य आपकी भावनाओं से जुड़ जाएगा, तो आप उसे पाना चाहेंगे हर हाल में। डेडलाइन तय करो। अगर आपने कहा कभी ना कभी, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। कहो 6 महीने में, 1 साल में, 30 दिन में, तारीख तय करो और हर दिन उस दिशा में काम करो। लिखो और रोज देखो। अपने गोल्स को एक डायरी में लिखो या अपने वॉल पर चिपकाओ। रोज उन्हें पढ़ो। इससे आपका माइंड बार बार उस लक्ष्य की ओर फोकस करता है। उसके लिए काम शुरू करो। सबसे जरूरी बात, एक्शन लो।